अब ये आया है आयुष्मान के लिए पात्र बुजुर्गों के नामों का करें नामांकन। पिछली बार हमने डिस्कशन किया था सैटरडे को। देखो न्यूज़पेपर की सबसे खास बात होती है, मैगजीन हम रटते हैं, फैक्ट याद करते हैं, न्यूज़पेपर में हमारी कंटिन्यूटी बनी रहती है, कुछ कुछ निकल कर आता है और देखने जाना। तो आयुष्मान आपको पता होगा कि सोशल सिक्योरिटी नेट को बढ़ाने का नाम है, जिसमें हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है, ठीक है। तो हेल्थ जब ये हमारा पैरामीटर है, तो मेरा कुछ क्वेश्चन इसमें अलग है। मैं इसको न्यूज को देखकर क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा। इसमें ये आ रहा है कि 70 साल से अधिक के जो बुजुर्ग हैं, 70 साल और उससे अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं, जो ओल्ड एज पर्सन है, 70 एंड मोर देन 70, तो उनको इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो अब देखो क्वेश्चन, पहले सबसे पहले तुम मुझे बताओ, इन अवर डेमोग्राफी हमारा 70% 65 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के कितना प्रतिशत हमारी जनसंख्या में? द पार्ट ऑफ अवर टोटल पॉपुलेशन, फाइंड आउट द परसेंटेज रेशियो ऑफ द ओल्ड एज पॉपुलेशन। हाउ मेनी ऑफ यू अवेयर? 3%, 5%, 60%, 9%, कितना है हम लोग? भाई गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करेगी उसी आंकड़ों पे तो करेगी। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ही बता दो कि भारत में 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों की संख्या कितनी है, पहले ये बताओ। पहला क्वेश्चन तो तुम्हारे सर पे यही गिरने वाला है। हाँ सर, मैडम, ये न्यूज रटने से थोड़े ना काम चलेगा। फर्स्ट थिंग इज टेल मी अबाउट द डेमोग्राफी। नेक्स्ट वन, लिख लिया ये क्वेश्चन? 65 एंड अबव, गिव मी द एग्जैक्ट परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज, नंबर नहीं, यानी पॉपुलेशन में कितनी आबादी बुजुर्गों की है। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफी, बुजुर्ग इज नोन एज द ओल्ड एज पर्सन नोन एज, वाह वंडरफुल, बहुत बढ़िया, दादा, चाचा, बाबा। आई एम आस्किंग अबाउट अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफी। अच्छा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी लायबिलिटी हैं? या तुम उनके लिए लायबिलिटी हो जिस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो? तुम्हारे झूठे सपनों का बोझ लिए बेचारे घूम रहे सालों से। पापा आईएएस भेजेंगे, लिख ना पाए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जल्दी से, अभी जल्दीबाजी में बोल दे तो हवा खराब रहेगी, सिलेबस पता नहीं है, आईएएस बनेंगे। हाँ जल्दी बताओ। 2013, 2016 दोनों बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। धन्य हो प्रभु, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी रेशियो। इसी क्लास में खड़े होकर पढ़ाया है। आश्रितता अनुपात, जब यंग पॉपुलेशन पे, और अच्छा हाँ, अभी किसी ने कहा यस सर पढ़ाया है। हाँ, किसने बोला? एज बताओ, टेल मी द एज। हाँ, टेल मी द डिपेंडेंस एज ऑफ द डिपेंडेंसी रेशियो, टेल मी द एज ऑफ द डेमोग्राफिक फैक्टर्स। एज ऑफ द डेमोग्राफिक फैक्टर किसको बोल दोगी? सर को किसी से डिपेंडेंसी रेशियो बता दोगी तुम तो। सर बेचारे अच्छे भले जो हैं घूम रहे फिटफाट, सबसे बड़ा बोझ तो हम ही तुम्हें नजर आएंगे, क्योंकि वहां बोझ लग रहा है जब तुम्हारा है ही नहीं जो चीज, दिमाग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एंड अबव। अच्छा, फिर पढ़ा था। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। दे आस्क क्वेश्चन लाइक दिस। गवर्नमेंट जब इतनी बड़ी पॉलिसी बना रही है तो तुम्हारा काम क्या है? इसको रटना नहीं है। यू नो द फैक्टर्स ऑलरेडी। अगर तुम अपनी कॉपियां देखोगे, पढ़ा चुका हूं। 0 से 14 ईयर्स, इसको बोलते हैं जो शिशु है हमारा। 65 एंड अबव, ये 60 बता रही हैं, और उसमें भी यानी कि 15 से 64 साल जो है, उसमें भी एक और कैटेगरी होती है। वो क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, 2015 आईएएस प्रीलिम्स में। क्या कितनी? 65। अभी मैं कह रहा हूं 64 से ऊपर वाला डिपेंडेंसी रेशियो में आ गया, आश्रितता अनुपात में। लिखा कि नहीं लिखा? मुंह मेरा देख रहे हैं बैठ के। सर इनकी कॉपियां चेक होंगी और एक एक क्वेश्चन इसमें आपको लिखना है, सारे क्वेश्चन 1 to 1 लिखने। लिखा कि नहीं लिखा? कॉपी चेक कराएंगे आप, ठीक है। मेंटर्स की भी क्लास चल रही है यहां पे। लिखा? 0 से 14 डिपेंडेंसी में आएगा, एंड 65 एंड अबव। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या हुई? लिखो क्वेश्चन, वर्किंग एज पॉपुलेशन है। क्यों भाई वर्किंग एज पॉपुलेशन पूछ रहा हूं? अगर 64 हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन होती तो 60 साल में रिटायर क्यों होते? हाँ या ना? कभी लॉजिक का इस्तेमाल किया? 60 साल में रिटायर होते कि नहीं होते? आईएएस की रिटायरमेंट एज, और सरकार बहुत ज्यादा कभी प्रेशर होता है तो 62 कर देती है। 65 किया कभी?
तो तुम बकलोल अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन 65 कर दोगे तो तुम्हारी रिटायरमेंट एज 65 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो मजाक बना रखा है। तुम्हारे पिताजी, कहीं किसी के पिताजी हैं सरकारी नौकरी में? कभी उनसे बात की कि पापा कब रिटायर होना है? बोलते ना 60 में रिटायर हो जाऊंगा। तो 60 में क्या रिटायर हो जाओगे भाई? बिकॉज 59 इज द वर्किंग एज पॉपुलेशन मैक्सिमम। तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया देवी जी, ठीक है, ध्यान से। 59 ऑप्टिमम आउटपुट एज, ऑप्टिमम आउटपुट एज जब सबसे ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी होती है 15 से 49। और किसी भी देश के लिए आंकड़े महत्वपूर्ण क्यों है? ये इसको बढ़ाना चाहता है, ये इसको बढ़ाना चाहता है, और ये भी चाहता है कि जो 65 के बाद हैं वो सिर्फ एक डेमोग्राफिकली रिटायर हुए हैं, दे मस्ट बी यूटिलाइज एज अ रिसोर्स। भारत में इसकी बहुत बड़ी कमी, और अगली जो न्यूज है वो इसी को बताने जा रही है। हम क्या होता है, 65 साल बाद हम रिटायर हो गए, मान लो घर पे बैठ गए या पहले रिटायर हो गए, अब फिर क्या होता है, सास बहू सीरियल देखते हैं, इधर उधर जो आपने देखो पार्क में पत्ते फेंटते रहते हैं, फिर एक साथ सुबह एक साथ एक योगा करते हैं।